Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park और किसे शहीद भगत सिंह पार्क. स्टॉलिंग डन, सैनिटेशन नियरली डन. कल का एक भारत कहने का मतलब है कि आज से 10 साल के बाद यह जवान होगा और कल का हिंदुस्तान होगा, है ना. और क्लास 8 में पढ़ता, सर्वोदय स्कूल में है. माँ इसकी काम करती है क्या, मेड की काम करती है. पिताजी रिक्शा चलाते हैं. अरे मुझे इस बात की खुशी है कि इन लोगों ने कम से कम इस बात को तो सोचा कि बच्चों को स्कूल भेज रहा है. एक कहावत है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना. खाना कम खाओ लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो. पढ़ाई करोगे तो कुछ न कुछ कर लोगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या करोगे, ये मुझे बताओ. अब इसका नाम है विकी. अपना परिचय दे दो. विकी है, क्लास 8 में पढ़ता है और सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता है. अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पूछता हूँ, 8 का स्पेलिंग तुम भी बोल दो. EIGST. वेरी गुड, कम से कम जानते हो. मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा. मैं क्लास 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. हिंदी तो 8वीं कक्षा में पढ़ता. नहीं, ऐसा बोलो. आई रीड इन क्लास 8. आई रीड इन क्लास 8. मेरे पिताजी का नाम जो भी बताओ. माय फादर नेम इज राजेंद्र राम. अच्छा, राजेंद्र राम. वेरी गुड. अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और माँ का भी नेम बता दो. माय मदर नेम इज मदर नेम नहीं, मदर्स नेम क्या होगा. माई मदर्स नेम इज दिस, है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. माय स्कूल नेम इज सर्वोदय बाल विद्यालय. यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं, द नेम ऑफ माई स्कूल इज सर्वोदय विद्यालय. ठीक ना. कहाँ पर है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पर है ये उत्तम नगर. हाँ, कहाँ पे. सनी बाजार की इधर. अच्छा, इट इज़ लोकेटेड नियर उत्तम बाजार, उत्तम नगर सनी बाजार, है ना. एम आई करेक्ट. कोई स्कूल कहाँ से कहाँ तक चलता है. फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास दिस स्कूल रन. पहली से लेके 12वीं. अच्छा, दिस क्लास एक्चुअली कंप्राइजेज ऑलमोस्ट ऑल द एरिया, राइट फ्रॉम क्लास 1 to 12, है ना. क्लास 1 to 12. अच्छा, एक बात और है बेटा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो. कुछ तो सोचा होगा. नहीं सोचा. कुछ तो सोचा होगा. इस बात पे मैंने ज़्यादा नहीं ध्यान दिया तो ध्यान दो, क्योंकि जब हम पहले सोच लेते हैं अचानक मुख से निकलता है वही हम बन जाते हैं. जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लो ना, जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मैं फौज ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो हमारा वजन कम था इसलिए नहीं हुआ. मास्टर बनना था, मास्टर बन गया. प्रिंसिपल बनना था, प्रिंसिपल बन गया. डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बन गया. तो इसी तरह पहले से सोच लो, है ना, तुम क्या कर सकते हो. जो कुछ कर सकते हो उसको सोचो, उस दिशा में लिख के भी रखो, ईश्वर मुझे ये बनना है, बन जाओगे. ठीक. अब यहाँ से थोड़ा सा ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे पार्क में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना छोटा छोटा, वो भी सिगरेट फूकता है ना. हमने कई लोगों से बात किया, तो ये कहाँ से आता है, उसको क्यों फूकता है. ये बुरी संगत की वजह से होता है. बुरी संगत कहाँ से आता है, समाज ही है ना. बुरी संगत बड़े को देख के ऐसे करते हैं तो अच्छा, ठीक. फिर उस बच्चे से उस बच्चे में फैलता है, तो धीरे धीरे सबकी ऐसे लत लगती है. तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं. वो तो फ्री में नहीं मिलता है. नहीं, पैसे कहाँ से आता है. ऐसे बहुत सारे बच्चे कवाड़ी झोला लेके हाँ, कवाड़ी चुनते हैं, जिससे कवाड़ी चुनते वो फूकने. कल भी मैं 2 बच्चों का बात किया था, तुमसे भी छोटा था इतना, है ना. वो चाय पी रहा था, कवाड़ी ले हुआ था. अब बताओ, ये उम्र स्कूल जाने का है ना जी, ये सब करने का नहीं ना है. उस माँ बाप को भी तुम्हारे द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या होगा. कम से कम जैसे एक रिक्शे वाले से हमारी बात हुई है, क्लास 10 पास है, बेगूसराय का है. उसने कहा कि सर मैंने रिक्शा छू के कसम खाया था कि मैं अपने बच्चे को रिक्शा नहीं छूने दूँगा. वो 10 पास है, उस ज़माने में नौकरी कर सकता था. जानते हो, उसके सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, अच्छे काम करते हैं. उसको बोलता है रिक्शा चलाना बंद कर दीजिए, कोई दास है. तो बोला नहीं, रिक्शा तो नहीं चलाना बंद करेंगे जब तक हमारा देह में ताकत हम करेंगे, है ना. तो एक बाप और माँ खप जाती है, दिन भर किसके लिए काम करती है, तुम्हारे लिए. तुम्हारे लिए जब काम करती है, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसकी मेहनत करनी होगी. और जब तुम कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप का भी सीना चौड़ा होगा ना, कि मैं रिक्शा चला के काम करके अपने बच्चे को लायक बनाया. क्या मैं गलत जा रहा हूँ. गलत नहीं जा रहा हूँ ना. अब यहाँ पे देखो, इन जनरल क्या होता है, जैसे हमारा एक सपना है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, हर हाथ को काम हो. इतना समझ रहा ना. चेहरे पे मुस्कान हो, है ना. पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना. संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो. क्या गलत है. नहीं, गलत नहीं है ना. अब चलो यहाँ पे इन जनरल की बात करते हैं. बहुत से बच्चे हैं कि बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देता है. जैसे वहीं पे एक लड़का बैठा था, जवान था, पूछा कितना पढ़ाई किया था. क्लास 2. क्या करते हो, कमाते हैं. कितना कमाते. 5000. उस लड़के का कभी शादी होगा. मुश्किल है. 5000 में अपना ही जुगाड़ नहीं होगा तो दूसरे का कैसे करेगा, है ना. इस बात को मान रहे हो ना. तो अब यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता है कि हमको आज अगर हम मेहनत करेंगे, इसमें एक कहावत है
इफ़ यू लव टाइम, टाइम विल लव यू। अगर तुम समय को प्यार करते हो, समय तुम्हारा तुमको प्यार करेगा। इफ़ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। अगर तुम समय को किल करता, समय तुमको किल कर देगा। इस अब बोलो समय कैसे किल करेगा? तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तुम नीम रोपोगे और बबूर रोपोगे तो आम मिलेगा क्या? नहीं। आम लेने के लिए आम को रोपना पड़ेगा। उसी तरह अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि पढ़ाई बिना, जैसे मान के चलो हमको कोई नौकरी चाहिए तो वहाँ तो एज एक एज रख दिया है, उसके बाद एक क्वालिफिकेशन रख दिया है, उतना तो करना ही पड़ेगा वहाँ बैठने के लिए। और उसके बाद तुम जितना आगे ले जाओ, ठीक ना। अब जैसे मान के चलो हमने ये भी एक टैगलाइन बनाया है, आज आदमी टेंशन में रहता है, बच्चा भी है, बड़ा भी है। बच्चा को इसलिए टेंशन है कि एक लड़का तुम्हारे जैसा ही बोला, सर हमको फ़ोन नहीं दिया इसलिए हमको झगड़ा होता है ना। अरे तुमको फ़ोन अगर बाप ने नहीं दिया तो कोई मजबूरी होगी, अब फ़ोन लेके क्या करोगे, है ना। तो अब यहाँ जितने बच्चे हैं, तकरीबन 500 बच्चों से पूछा है ना। तो 500 बच्चे से सबका कुछ कुछ अपना हिसाब है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि मैं जाता हूँ कि इंग्लिश, उसने 500 में 5 तो सही बोला होगा, बाकी गलती बोलता है। वो अच्छे से स्कूल में पढ़ता है ना, फिर भी ये हालत है। अब इस हालत का कौन जिम्मेवार है? जैसे माँ बाप तो जैसे मान के चलो ट्यूशन दे दिया, तो ऐसे मान के वो तो नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, नहीं है तो पता भी नहीं कर सकेगा क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया। लेकिन अपनी मम्मी पापा से इतना ज़रूर बोलो कि पापा मम्मी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा बगल में हमारा बैठिए, है ना। उससे क्या होगा कि उधर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी गार्जियन ट्यूशन तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, बच्चे के पे ध्यान नहीं देता है। अब बच्चा किताब में रख के क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता हो तो मालूम नहीं, है ना। उसके बाद वो क्या करता नहीं करता, उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा। अब यही बात है कि अगर समय देगा तो कमाएगा, नहीं तो खाएगा कैसे, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो इन सारी बातों को लेकर के तो वहाँ पर भी हमने एक टैग लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अभी बच्चों को भी हार्ट फेल हो जाता है, सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, है ना। तो उसका एक ही उपाय है, तुम्हारे जो टेंशन है बता दो। जैसे हमसे बात कर रहे हो, माँ बाप से बात कर सकते हो, कोई दोस्त से बात कर सकते हो, कोई नहीं मिलता पेड़ को पकड़ लो, उससे बात कर सकते हो ना। अब चलो मैं तुम्हें जब यहाँ आया तो कुछ तुमको पढ़ा भी दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आर्टिकल जानते हो? आर्टिकल सुना है ग्रामर में? आर्टिकल क्या होता है बताओ? आर्टिकल सुना है तो अब मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल दो होता है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है ना। डेफिनिट दी को बोलते हैं THE, इनडेफिनिट ए और एन को बोलते हैं, है ना। अब यहाँ तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है ना। तो इसको इस तरह से सोचो। वॉवेल तो जानते होगा, वॉवेल तो मालूम होगा, AIOU, है ना। ये 5 वॉवेल है, AEIOU, ठीक है ना। अब जैसे एप्पल हम लिखते हैं तो एन एप्पल, एप्पल में साउंड क्या है? ए, है ना। उसके बाद एलिफेंट लिखते हैं तो एलिफेंट, एन एलिफेंट, है ना। एलिफेंट तो नहीं बोलते, ए बोलते हैं, तो यहाँ भी साउंड क्या है? ए, है ना। AEI। उसके बाद इंक पॉट बोलते हैं, यहाँ क्या साउंड है? ई। हाँ, IIO, ओ बोलते हैं ऑरेंज, यहाँ क्या साउंड है? ओ। क्या साउंड है? ओ है। यू, ये अम्ब्रेला बोलते हैं, यहाँ भी ओ साउंड है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? साउंड, क्या साउंड? AEO, नॉट ओ, AEO, ये याद रखोगे तो आसान। हाँ, जैसे कोई भी वर्ड है अगर उसके पहला लेटर में ये साउंड होता है, ए होता है तो एन लगता है ना। ई होता है फिर भी एन लगता है, ओ होता है फिर भी एन लगता है। जैसे ऑरेंज में क्या है? ओ है ना, ऑन ऑरेंज, एन लग गया, एन ऑरेंज, है ना, एन ऑरेंज हो गया। उसी तरह से मान के चलो हम बोलते हैं वन आइड मैन, यहाँ भी तो ओ है, क्या एन होगा? नहीं होगा ना। वन आइड मैन, यहाँ इसका साउंड बदल गया, यहाँ साउंड क्या? वो हो गया। अरे वहाँ ओ था, यहाँ पे वो हो गया, तो यहाँ पे नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या होगा? ए वन आइड मैन। ए वन आइड का मैन का मतलब होगा एक आँख का आदमी, अर्थात काना, ठीक है। अब जैसे मतलब एप्पल बोलते हैं, ठीक है, APPLE एप्पल, है ना। तो एप्पल में ए हो गया, अगर हम ऐप बोलते हैं APP ऐप, तो ऐप भी क्या होगा? एन होगा, है ना। ऐप एन हो गया, बस ज़्यादा देने, ऐप एन हो गया, ठीक ना। उसके बाद आई होते हैं, इंक पॉट हो गया, अगर आई होगा तो इसमें आई हो गया, अगर इंडियन बोलेंगे तो वहाँ भी क्या होगा? एन इंडियन, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाता है, कभी कभी हम कॉन्सोनेंट की जगह भी एन लिख देते हैं, आवर, HOUR, कहाँ से शुरू हो रहा है? एच से। एच क्या है? कॉन्सोनेंट, वहाँ क्या लगना है? ए लगना है, लेकिन यहाँ साउंड क्या है? आवर, आवर, आ, ये क्या होगा? एन आवर, क्या हो गया? एन आवर, क्लियर। अब जैसे कुछ हम सब पूछ ले रहे हैं, बिहारी, बिहारी के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? बहुत साउंड है, ए, ठीक है। उसके बाद मान लो कि इजिप्शियन, एन इजिप्शियन, अमेरिकन, एन अमेरिकन, ठीक ना, क्लियर। MLA बोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो एम है, MLA, ए साउंड होता है ना, क्या होगा? NMLA। MP होगा NMP, है ना, NMP होगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे इतना तो याद हो गया तुमको, जहाँ पे साउंड ए होगा, जहाँ पे साउंड ओ होगा, जहाँ पे साउंड कह सकते हैं कि ये ई होगा, वहाँ पे एन लगाएंगे, बाकी सबके साथ ए लगाएंगे, क्लियर।
अब हम आते हैं डेफिनेट। डेफिनेट इसको बोलते हैं जो निश्चित होता है। हम जैसे बोलते हैं ए बॉय बोलते हैं, कौन सा बॉय, डेफिनेट नहीं है। लेकिन जब दी बोलेंगे डेफिनेट होगा। और डेफिनेट में जो मैं इसको पहले समझ लो, जब टी एच ई किसी भावेल के साथ शुरू होता है तो उसको हम पढ़ते हैं दी, जैसे दी इंडियन है ना, दी इंडियन, दी अमेरिकन। लेकिन जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हमको पढ़ेंगे द बिहारी। वोवल के साथ शुरू होगा। नहीं, भावेल तो शुरू है नहीं, कहने हमारी बात नहीं समझ रहे हो। कहने का मतलब जब वो किसी भावेल के साथ शुरू होता है तब उसको दी पढ़ने के टाइम में उसको दी पढ़ते हैं डी। लेकिन जब कॉन्सोनेंट के साथ पढ़ना शुरू होगा तो हम करेंगे उसको द होगा, जैसे द बिहारी है ना, द भारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जैसे इस तरह के साथ लो, दी लगता कहाँ है? दुनिया में जो चीज़ अकेला है वहाँ दी लगता है, जैसे द अर्थ, द स्काई, द ताजमहल अकेला है ना जी, है ना। उसके बाद जैसे मान कर जितना भी दुनिया का न्यूज़पेपर उसके साथ दी लगता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नेशनल हेराल्ड, जो जैसे भी है ना। जितना भी धार्मिक बुक है उसके साथ भी दी लगता है, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गीता एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक ना। उसके बाद जैसे कि तुम देखते हो कोई नाम, देश का नाम एब्रीविएशन समझते हो, शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे तुम्हारा नाम राहुल कुमार है तो हम आर के भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा नाम है प्रकाश चंद्रा झा, हम RPC झा लिखते हैं ना। जैसे कि रसिया है, रसिया को शॉर्ट मैंने इसमें लिखा जाता है USSR, लेकिन अभी तो टूट गया है। इंग्लैंड को हम UK भी लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका को हम लिखते हैं USA भी लिखते हैं, है ना। तो जब इस तरह से लिखेंगे तब वहाँ पे दी लगेगा। आज जैसे पूरा नाम लिखेंगे अमेरिका तो वहाँ दी नहीं लगेगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगता है, क्लियर। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसमें भी दी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो? नहीं। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है? अच्छा का इंग्लिश गुड, उससे अच्छा बेटर, बेटर उससे अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट। तो ये पहला जो है क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो वहाँ क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे, द बेस्ट, है ना। जैसे विक्की इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, क्लियर, समझ में आ गया? कितना देर लगा? 5 मिनट में एक चैप्टर पढ़ा दिया तुमको, इसके बाद तो सुना नहीं था। इसी तरह हमको पार्क में पकड़ लो, रोज़ अगर मान के चलो 5 सेंटेंस अगर बताया, इसका मतलब क्या होता है? महीने में 150 सेंटेंस इंग्लिश बोलोगे ना जी। अरे बिहारियों का वादा होता है यार, एक्शन है ना, बोल सकते हो ना। अच्छा एक बात, अब हमने पार्क का कुछ टैग लाइन बनाया है, हमारे साथ बोल सकते हो। अच्छा पार्क के बारे में 2 लाइन बताओ। आज से 1.5 साल पहले का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फ़र्क है? आज से जो 1.5 साल पहले हाँ, जब मैं तुम्हारे इस पार्क में 1.5 साल पहले आया हूँ, पहले मैं नहीं था यहाँ, भाई मैं बाहर से आया हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश में प्रिंसिपल था, है ना। ये इतना कूड़ा दीवार में जहाँ था, है ना, ये दीवार था। हाँ, ये इतने अच्छे वो ये गेट वेट है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी बने हैं। तो मेरे विषय में चूँकि हमको अब पहली बार देख रहे हो, कोई बात नहीं। जैसे तुम बच्चे हो, तुमको भी तो पार्क में कुछ चाहिए। क्या चाहिए पार्क में? जैसे कि मान लीजिए वो जो देख रहे हो तुम्हारा वो टूटा फूटा जो सामान है उसको तो नया करना चाहिए। अरे है ना, ये ससुरुआ है, क्या क्या है, ठीक ना, शीशा वगैरह है ना। और इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा सर जैसे कि यहाँ पे कचरा फैल जाता है तो हम खेल नहीं पाते हैं। कचरा नहीं, खेल नहीं पाते हो। हाँ। तो जैसे 1 मिनट, हमारा एक मुहिम है, 1000 आदमी 2000 हाथ। 2000 हाथ में 2000 प्लास्टिक उठा सकता है 2 मिनट में, इसको लगा करके उठा सकता है ना, उठा सकता है। इस तरह उठाकर तो पार्क सुंदर हो जाएगा। होगा? नहीं होगा? पार्क किसी के बाप का है क्या? नहीं ना, पूरे हिंदुस्तानियों का है ना, ठीक। तो जब हम समझेंगे ये हमारा देश है, हमारा ये पार्क है, तो इसको मानेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है थोड़ा गंदगी सफाई कर लिया तो? लोग बोलते हैं, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। थोड़ा हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ से जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ के कर पड़ता हूँ। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ा। गलत तो नहीं है? कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान, ठीक। तुम्हारा 2 मिनट पार्क को साफ कर सकता है, संडे में, रोज़ नहीं। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। पढ़े लिखे नहीं होगा, मान लो पढ़ लिख लो भी लिया, अगर तुम्हारा माथा जाहिल की तरह तो क्या करो? कुत्ता ला के जहाँ तहाँ गंदा करते हो, पूजा का सामान ला के जहाँ तहाँ फेंकते हो, जो भी जिस तरह से पार्क को गंदा करता जाहिल अनपढ़ है। इसके बाद है तुम्हारा कर जोड़ करता नमस्कार, बोलो कर जोड़ के का मुस्कान, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। कहने का मतलब है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, जाति पाति नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, पार्क में नहीं आनी चाहिए, ठीक। बोलो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदाबाद। 2 लाइन और हमने बनाया है,
गंदगी मुर्दाबाद, बोलो। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। सफाई करने वाला जिंदाबाद, जैसे आशीष जी, जैसे मैं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।